करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते में, दैट मींस आपका 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में कैसे एक्टिविटी किया है, अगर हम चार्ट को देखने का चाहेंगे तो पिछले हफ्ते का जो चार्ट है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एट एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल था? ये है आपका 105.00 लेवल्स पे। सो इट्स ए चेंज इन पोलैरिटी वाला रेजिस्टेंस लेवल। पहले सपोर्ट था, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म इनटू एन रेजिस्टेंस लेवल। उस रेजिस्टेंस जोन पे ही एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब क्या है? मींस हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। अगर इसको हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे थर्सडे एंड फ्राइडे का दो स्पेसिफिक कैंडल्स। क्या है? थर्सडे के दिन में एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है एंड फ्राइडे के दिन में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है। बैक टू बैक एक हैमर, दूसरा वाला इन्वर्टेड हैमर। यानी हैमर का मतलब क्या है? लो से प्राइस रिजेक्शन हुआ, एंड इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है? हाई से प्राइस रिजेक्शन हुआ। दैट बीइंग द केस, ये थर्सडे का लो एंड फ्राइडे का हाई बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन। जब तक इस दोनों रेंज के अंदर में प्राइस सस्टेन करेगा ऑन ए डेली पर्सपेक्टिव, सो थोड़ा साइडवेज बिहेवियर करेगा। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगा, कौन सा डायरेक्शन में? आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। इन सच केस एक मोमेंटम का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो फिर दोबारा 105.20 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है काफी दूर में है, दैट इज टुवर्ड्स 103.25 लेवल्स पे सपोर्ट जोन है। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें ये देखना है कि क्या ये हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है। उसके लिए हमें एक्चुअली बेसिकली वेडनेसडे को आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके ऊपर प्राइस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। एफओएमसी मिनट्स भी है और इन्फ्लेशन डेटा भी है, जिसके कारण आपका ये क्या बोलते हैं, आपका थोड़ा सा मंडे एंड ट्यूसडे ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होगा। वेडनेसडे को डेटा के बाद ही एक मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जीबीपी डॉलर वीकली चार्ट देखेंगे, पिछले हफ्ते में ये जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2637, लेकिन कैंडल कैसा बनाया आप खुद ही देख लो। इट्स ए स्पिनिंग टॉप कैंडल, यानी प्राइस रिजेक्शन एट बोथ द टू एंड्स and size of the body is smaller than the wicks, so that constitutes the spinning top. अभी spinning top at support level बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? सो यहाँ पे ये spinning top, इसका लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन। डेली चार्ट में अगर हम आएंगे, जैसे हमने डॉलर इंडेक्स में देखा था, उसका ठीक उल्टा। डॉलर इंडेक्स में पहले हैमर बना, फिर इन्वर्टेड हैमर बना। जीबीपी डॉलर में पहले इन्वर्टेड हैमर बना, फिर पिन बार बना, मींस हैमर बना। सो ये इन्वर्टेड हैमर का हाई एंड पिन हैमर का लो बिकम्स दो क्रूशियल जोन या लेवल। आइदर साइड ब्रेकआउट में ब्रिंग सम मोमेंटम इन दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी ऊपर की तरफ हाई को अगर तोड़ता है, इन सच केस जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.28, लेकिन नीचे की तरफ अगर तोड़ता है, फ्राइडे का जो लो है उसको तोड़ता है, तो इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो इट्स ए डोजी कैंडल, नॉट एन स्पिनिंग टॉप कैंडल। इट्स ए डोजी कैंडल, ओपन एंड हाई, ओपन एंड क्लोज सेम लेवल पे। सो ये जो डोजी कैंडल है, इट्स पॉज कैंडल, यानी बंदा देखना चाहता है कि मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। बंदा फंसे हुए है। अभी जब तक ये आइदर साइड ऑफ द डोजी को ब्रेकआउट नहीं करता है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। मोमेंटम भी सही रहेगा। हाई को वो तोड़ेगा ऊपर की तरफ, इन सच केस हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन लो को अगर तोड़ेगा तो इमीडिएटली सपोर्ट जोन है। सो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो सपोर्ट लेवल्स आर इमीडिएटली देयर। यूरो डॉलर वीकली में पिछले हफ्ते का जो प्राइस एक्शंस देखेंगे, कैंडल के स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे बना है? वो बना है आपका एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप विद प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू साइड्स at a immediate support level. That being the case, हाई के ऊपर की तरफ अपवर्ड बायस, लो के नीचे एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लो के नीचे इमीडिएट सपोर्ट है। सो नीचे की तरफ ज्यादा मोमेंटम एज ऑफ नाउ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे।
रदर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें थोड़ा सा 1.0950 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर अगर हम वीकली देखेंगे, इसमें भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, प्राइस रिजेक्शन फॉर बोथ द टू एंड्स। सो सिमिलर एनालिसिस, नथिंग न्यू। हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन, लो के नीचे, नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन। लेकिन यूरो आईएनआर की स्पेशलिटी क्या है, हाई के ऊपर अगर तोड़ेगा तो इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पर भी ज्यादा कुछ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लो के नीचे भी एक सपोर्ट जोन है, सो यानी ये फंस गया एक रेंज के अंदर में। सो ओवरऑल ये जो स्पिनिंग टॉप का रेंज को ब्रेकआउट करने से कुछ नहीं होगा, इसको ब्रेकआउट करना है इस रेजिस्टेंस पे, यानी 90.90 से 91.00, उस रेजिस्टेंस जोन को अगर तोड़ देता है ऑन द हायर साइड, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन यूरो आईएनआर। सिमिलरली नीचे की तरफ काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल से, नीचे की तरफ ज्यादा कुछ हम मींस डैमेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अभी आते हैं आपका डॉलर येन। डॉलर येन वीकली पिछले हफ्ते में एक स्मॉल बॉडी स्मॉल रेंज कैंडल बनाया हुआ है एट टिपिकल रेजिस्टेंस लेवल। पिछले मेरा जो एनालिसिस है वहां पे आप अगर बार बार गो थ्रू करोगे, डॉलर येन में बहुत ही एक कॉशियस अप्रोच हम देख रहे हैं। क्यों? ये जो 32 इयर्स हाई रेजिस्टेंस जोन है 152 के आसपास, इसमें अगर इसको रेजिस्टेंस लेना होता तो रेजिस्टेंस लेने के बाद एक शार्प फॉल आता। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के बाद टच एंड गो, यानी इमीडिएटली प्राइस मैग्नेट की तरह रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 18 मार्च का जो वीकली कैंडल है, उसके बाद पिछले 3 हफ्ते में ये कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस के नियर लेवल पे टाइम पास कर रहे हैं, प्राइस को कंसोलिडेट कर रहे हैं। दैट मींस द केस यहाँ पे अगर बीओजे एक बार कमेंट दे देते हैं, वी आर कंफर्टेबल इन फर्दर डेप्रिशिएटिंग येन, इन सच ए केस इसका बहुत ही खतरनाक पिटाई होगा, धुलाई होगा। एंड आने वाले महीनों में, लॉन्गर टर्म्स में, नॉट इमीडिएट 1 महीना 2 महीना, मे बी इन 3 to 6 months और लिटिल मोर, उसमें डॉलर येन में मूव टुवर्ड्स 164। अंडर व्हाट कंडीशंस? इफ बीओजे बोल देता है कि वी आर कंफर्टेबल इन अलाउइंग येन टू डेप्रिशिएट फर्दर, इन सच केस यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस होगा। लेकिन यहाँ पे और एक ये है कि बीओजे का मींस अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक का सुप्रीम, इफ दे वांट डंडा कर सकते हैं। डंडा का मतलब क्या है? बहुत हेवीली इंटरवेन करके इसको पूरा का पूरा नीचे की तरफ येन को अप्रिशिएट करवा सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 141। उसका भी पॉसिबिलिटी हमें इंतजार करना है, इसीलिए सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट में हमें पंगा नहीं लेना है। रेदर वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर पर्टिकुलर मूवमेंट। येन आईएनआर देखेंगे, सेम ये सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगर डॉलर येन 150 को ऊपर चले जाते हैं, सो येन आईएनआर में एक शार्प सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी बड़े स्टॉप लॉसेस भी इसके नीचे हो सकते हैं, जिसको हमें थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है। डॉलर कैंडी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ 1.36 1.3650, उसी लेवल के अंदर वहीं पे आप रेस्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो रेंज है नीचे की तरफ 1.3350, ऊपर की तरफ 1.3650, जब तक आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करते, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक ये साइडवेज में ही रहेगा। एक बार आइदर से ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर अभी जो पिछले हफ्ते का जो कैंडल बनाया हुआ है, एक मींस वही है, स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल ही बनाया हुआ है। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम एनालिसिस हियर, रेदर वी विल बी डिस्कसिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट। व्हाट इज दैट डिफरेंट? इज रेंज, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में ऑसी डॉलर वीकली पर्सपेक्टिव में अटके हुए हैं। जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलते, ऑसी डॉलर विल मेंटेन द साइडवेज मूवमेंट। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, इन सच ए केस ऑसी डॉलर में कुछ मोमेंटम इंतजार मिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं सीएनएच। सीएनएच जो पिछले हफ्ते में स्मॉल बॉडी कैंडल था, करेंटली इट इज एट 7.247। यहाँ पे इमीडिएटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है? 7.29। ये पीबीओसी is high-handedly means restricting yuan to further depreciate beyond that level, जिसके कारण ये फट नहीं रहा है ऊपर की तरफ। And PBOC is actively monitoring, actively intervening to contain
even from further depreciation. That being the case, जब तक पीबीओसी इंटरवीन करेगा तब तक ठीक है, लेकिन इफ आने वाले दिनों में इफ दे ऑल्सो डिसाइड चलो ठीक है अभी थोड़ा इसको फर्दर डिप्रिशिएट करने देते हैं, इन सच केस ये 7.29 के ऊपर चला जाता है तो एक मोमेंटम अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं, जिसके कारण इसका रिपल इफेक्ट हमें डॉलर पे भी मिलने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो सीएनएच को हमें केयरफुली मॉनिटर करना है. अबव 7.29 देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर इन डॉलर रूपी. अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड, जो हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड में वीकली में पिछले हफ्ते में एक बुलिशनेस हम यहाँ पे देख रहे थे, अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ था. अभी जो हमारा टारगेट है वो है आपका 93, 30, 50 as the first target and 97, 50, 70 as the second target. Only one conditions यहाँ पे क्या है कि डेली पर्सपेक्टिव में एम पैटर्न अगर बना देता है, सो इन सच केस हमें थोड़ा सा सेलिंग के लिए देख सकते हैं. सो जब तक यहाँ पे आपका एम पैटर्न नहीं बनते हैं तब तक बाय डिप्स में बी कंसीडर्ड एज फार एज द ब्रेंट क्रूड इज कंसर्न. ब्रेंट क्रूड इज हाईली रिलेटेड टू आपका ग्लोबल इश्यूज जो रिसेंटली ईरान एंड इजराइल के बीच में थोड़ा सा घमासान हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर देखा गया है. अभी आते हैं आपका अभी हम आएंगे यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी. यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी में जो करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 4.45 लेवल्स. सो पिछले हफ्ते में अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ देखा गया यहाँ पे, जो बहुत ही आपका मींस केयर अलर्ट का सिनेरियो से ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 4.36 4.37 इसको तोड़ के 4 के ऊपर की तरफ चला गया है. एंड ओनली thing that is in our support is RSI currently at 58. तो जब तक ये 60 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक ये आपका 10 ईयर ट्रेजरी थोड़ा सा इस मोमेंटम कंपैरेटिवली कम होगा. एक बार अगर RSI 60 के ऊपर चले जाते हैं इन सच केस इसका जो मोमेंटम या प्रेशर जो है काफी वॉलेटाइल हो सकता है, काफी मींस थ्रस्ट के साथ ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं. जब तक ये RSI 60 के नीचे है, अंदर में है बिलो 60, तब तक हमारे लिए ये शांति का है. एंड सिमिलरली यूएस 2 ईयर ट्रेजरी भी ये आपका ये इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है. करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 4.78. यहाँ पर भी जब तक 60 के नीचे वीकली आरएसआई है तब तक ठीक है. एक बार अगर वीकली आरएसआई अबव 60 चले जाते हैं इट इज गोइंग टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन 10 ईयर एज वेल एज 2 ईयर्स, जिसके कारण एक दो क्वार्टर्स में अमेरिका में छोटे स्मॉल साइज बैंक्स का मींस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, जिसका रिपरकशंस हमारा मींस ग्लोबल इकोनॉमी में एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी में भी हम देख सकते हैं. इसके लिए हमें थोड़ा इसको केयरफुली मॉनिटर करना है. अभी लास्टली हम आते हैं डॉलर रूपी. डॉलर रूपी जो पिछले हफ्ते का एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ था, बहुत ही बढ़िया कैंडल है. यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल रेंज है ऊपर की तरफ 8350 8370 ऐसा रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ 8280 से 83.00 इज द सपोर्ट लेवल. जब इसके अंदर में ही साइडवेज कंसोलिडेट करना चाहिए. यहाँ पे तीन कुछ फैक्टर्स हमें देखना है. पहला वाला है कि इनविजिबल हैंड्स का मींस ऊपर की तरफ बेचने का, नीचे की तरफ बाई करने का वो स्प्री है या नहीं है इनविजिबल हैंड्स का. सेकंड इज योर सीएनएच को हमें केयरफुली मॉनिटर करना है. तीसरा वाला है डॉलर इंडेक्स. अदर देन दैट क्रूड ऑयल एंड अदर थिंग्स तो देखना ही है. सो कंसीडरिंग द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वन इज इनविजिबल हैंड्स, सेकंड वन इज योर सीएनएच, थर्ड वन इज योर dollar index. Considering these three facts, dollar rupee is expected to remain within this range. क्या है 8280 83 on the lower side, 8350 8370 होता है. इसके बीच में volatility create कर सकता है. And yes, this much only. So currency weekly analysis अभी के लिए इतने. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. If so, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.